अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह रहमान की आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक करते हैं। तर्जमा, इनमें हर मेवा दो दो किस्म का, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए जिनका इस तरह कनावेज का और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन लो, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इन बिछौनों पर वो औरतें हैं कि शोहर के सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखती, इनसे पहले इन्हें ना छुआ किसी आदमी और ना जिन ने, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। गोया वो लाल और याकूत और मोंगा हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 के फ्लो चार्ट प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 7 तक डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देखने और आपकी स्कूल में पढ़ते हैं, और किसी भी किस्म का सजेशन देना हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलते हैं अपने फ्लो चार्ट की जानिब। चार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं फ्लो चार्ट पे एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि फ़्लो चार्ट में हम कुछ शेप्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये ओवल शेप है तो इसको हम यूज़ करेंगे स्टार्ट के लिए और एंड के लिए। आपके पास ये पैरेललोग्राम होगी, इसको हम यूज़ करेंगे इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। अगर आपके पास ये रेक्टेंगल होगा तो इसको हम यूज़ करेंगे प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपके पास किसी जगह आपने डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन का दो पाथ होंगे, ट्रू या फॉल्स। इसके लिए हम डिसीजन सिंबल यूज़ करेंगे। और इसके बाद आपके पास कुछ कनेक्टर होंगे, इसको हम कनेक्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ सिंबल हैं जो हम अपने फ्लो चार्ट में इस्तेमाल करेंगे। आपके पास पहला फ्लो चार्ट है कि फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि अगर हम थोड़ी सी इसमें रफ प्रोसेसिंग वर्किंग बनाएं तो हमारे पास जो हमने चीज़ों को फाइंड आउट करना है वो आपके पास हमने फाइंड करना है सम, प्रोडक्ट और एवरेज। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है ऑफ 5 नंबर्स, और हमने लेने कितने हैं 5 नंबर्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसकी अगर आप एल्गोरिदम वाली वैल्यू वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो इसमें हम चीज़ों को पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम सिर्फ फ्लो चार्ट की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अगर हम इन चीज़ों को फ्लो चार्ट में ड्रा करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है स्टार्ट। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट के लिए आपके पास ओवल शेप होती है। स्टार्ट करने के बाद आपके पास आता है नेक्स्ट प्रोसेसिंग कि आपके पास इनपुट क्या आ रही है। तो इसमें आपके पास क्योंकि हमने इनपुट 5 नंबर्स करना है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास इंटर 5 नंबर, इंटर ए बी सी डी और ई। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास हमने पहले सबसे पहले क्या निकालना था, सम निकालना था। तो सम निकालने का तरीकाकार ये होता है कि हम रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सम। फिर इसी तरीके से हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई बाय ई सम प्रोडक्ट। और फिर इस तरीके से हम इसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फार्मूला आपके पास होता है सम ऑफ वैल्यू। एवरेज आपके पास हो जाएगा सम डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 5 नंबर है तो डिवाइड बाय 5। अगर आपके पास ये 4 नंबर होगा तो डिवाइड बाय 4। जितने भी नंबर होंगे, ये तरीकाकार होता है आपके पास प्रोसेसिंग का। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है,
जब हम प्रोसेसिंग करेंगे यानी अगर हमने इसमें किसी फंक्शन को या कुछ चीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल होगी, और जब मैं इसी चीज़ की वापस आउटपुट निकालूंगा तो फिर मैं इसको पैरेललोग्राम में लेकर जाऊंगा कि आपके पास आउटपुट आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रिंट, हमें क्या चाहिए था, सम, प्रोडक्ट और एवरेज, और फिर इसी तरीकाकार से हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये आपके पास फ्लो चार्ट है। अब मैं इसकी थोड़ी सी रफ में प्रोसेसिंग आपको दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटर ए बी सी डी एंड ई। तो सपोज करेंगे हम ए की कुछ वैल्यू रख लेते हैं 10, बी 20, सी 15, डी आपके पास आ जाएगा 10, और ये रैंडमली वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ई आपके पास 5 है। तो जब हम सम करेंगे तो सम आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। मैं जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5। तो अगर आप इन सबको प्लस करें, वैसे हमारा इस पर पर्पज़ नहीं है कि इसको हम प्लस माइनस करें, लेकिन सिर्फ मैं आपको प्रोसेसिंग दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। 10 प्लस 20 30, 45 50, और ये आपके पास आ जाएगा 60। इसी तरीके से हम इसका प्रोडक्ट भी निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू दिस। और इसी तरीके से आपके पास एवरेज भी आ जाएगी, यह आ जाएगा सम डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा बेसिकली पर्पज़ इसको सॉल्व करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से जब हम प्रिंट निकालेंगे तो जो रिजल्ट आपके पास सम में स्टोर होगा, यहाँ पे पहले आपके पास आंसर आएगा सम का, सेकंड आंसर आपके पास आएगा प्रोडक्ट का, और फिर आपके पास आंसर आएगा एवरेज का, जो भी इसके अकॉर्डिंग स्टोर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट की जानिब। नंबर 2, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 अनइक्वल नंबर। तो हमारे पास फ्लो चार्ट है कि अब हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है 3 अनइक्वल नंबर के लिए। तो आपके पास थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्कस करें तो अगर हम इनपुट का क्राइटेरिया देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 3 नंबर होंगे, ए बी और सी। फिर हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे, ए को बी के साथ और ए को सी के साथ, कि क्या ए बी से बड़ा है, यानी क्या हम ये कहेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो तो हम ये कह सकते हैं ए इज़ लार्जर। इसी तरीके से दोबारा से हम कहेंगे कि बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। तो ये आपके पास हो जाएगा बी इज़ लार्जर, अदरवाइज हम ये कह देंगे सी इज़ लार्जर। ये चीज़ हम एल्गोरिथम में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको फ्लो चार्ट के कंसेप्ट में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तरीकाकार तो यही हो जाएगा कि फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इनपुट। सबसे पहले हमें 3 नंबर चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएगा इनपुट ए बी और सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा कि अब हम यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो फिर हम इसको डिसीजन अप्लाई करेंगे। ये देख लें, ये अब आपके पास आ जाएगा कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर आपके पास ये कंडीशन यस होती है तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ यूँ आएगी कि ए इज़ लार्जर। थोड़ा सा इन सिंबल्स का ध्यान रखना है। और आपके पास ये कंडीशन नो होती है तो इसका मतलब ये कि फिर हम ए के अलावा नेक्स्ट चेकिंग करेंगे, और नेक्स्ट चेकिंग फिर आपके पास यूँ हो सकती है कि बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर आपके पास बी बड़ा है तो अगर हम इस कंडीशन को यस करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ यूँ आएगी, बी इज़ लार्जर। और अगर आपके पास ये कंडीशन नो होती है तो नो होने के क्राइटेरिया में आपके पास ये कुछ यूँ हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि ये कंडीशन आपके पास नो है,
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं सी इज लार्जर। और आखिर में आप इन सारों को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से आगे हम इस पर डायरेक्ट एंड भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ से ये एंड हो जाएगा। फिर इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दें और इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दें। फ्लो लाइंस का लाजमी हो कि फ़्लो कहाँ जा रहा है, ये आपके पास यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा इसमें आपको रफ़ वर्किंग बता देता हूँ कि इसमें आइट्रेशन कैसे चलेगी। करेंगे सबसे पहले हमारे पास 3 नंबर आएंगे। सपोज करें ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। मैं रैंडमली कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ 10, 15 और 5। अब आपके पास जब यहाँ से हम इनपुट तीनों नंबर कर दिए ए बी और सी, तो सबसे पहले यहाँ पे आगे चेक होगा क्या ए बी से बड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं कि 10 और 10 15 से छोटा है। एंड में आपके पास ये क्राइटेरिया होता है कि जब तक आपके पास दोनों इनपुट ट्रू होंगी तब जाके आपके पास आउटपुट ट्रू होगी एंड के केस में। और अगर आपके पास एक इनपुट ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो फिर एंड के केस में ये फॉल्स होता है। तो इसका मतलब जैसे ही हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब येस तो नहीं है, यहाँ से हम नीचे नो चले गए। दोबारा से हम चेक करेंगे कि क्या बी ए से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि 15 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। दोबारा से बी ग्रेटर देन सी, 15 ग्रेटर देन 5, 15 ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू है। तो जैसे ही आपके पास ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिनेरियो में कि बी इज़ लार्जर, बी इज़ लार्जर। हमने ये चीज़ नहीं करनी होती, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। फ्लो चार्ट हमने सिर्फ डिज़ाइन करना होता है। तो इसी के साथ फ्लो चार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते हैं फ्लो चार्ट नंबर 3 की जानिब। नंबर 3, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन मास एंड फोर्स आर अप्लाइड। तो इसमें हमारे पास न्यूटन का एक सेकंड लॉ होता है, F इक्वल टू एम ए। तो ये यूँ हो जाएगा F डिवाइडेड बाय M इक्वल टू ए। तो ये चीज़ें हमारे पास एज आ इनपुट होंगी, ये हमें इनपुट में चाहिए और इसकी हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। तो इसको भी हम अपने फ्लो चार्ट के कंसेप्ट में लेके जाते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ से इसकी इनपुट करते हैं। इनपुट में हम ये कह सकते हैं कि हमने इंटर करना है फोर्स एंड मास। इनपुट फोर्स और मास। जैसे ही फोर्स और मास आपके पास इनपुट होगा तो आपके पास हम इसको प्रोसेसिंग में लेके जाएंगे। प्रोसेसिंग की एक और पहचान भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे भी इक्वल टू आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे आपके पास प्रोसेसिंग होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फिर आपके पास नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट को हम थोड़ा सा टेढ़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट आपके पास आ गई ए। आउटपुट लिखते हैं या प्रिंट लिखते हैं, सेम कंसेप्ट है। आउटपुट ए फॉर एक्सेलरेशन और यहाँ से ये फिर आपके पास स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि जैसे ही हमारे पास इनपुट फोर्स, सपोज करें आपके पास फोर्स 20 है और मास आपके पास 10 है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 2 और आउटपुट आपके पास आ जाएगी ए। तो चलते हैं फ्लो चार्ट नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, टू इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब एंड प्रिंट इट्स वॉल्यूम। कि आपके पास हमें एक इनपुट साइड देगा और हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसका मतलब इस तरफ जो चीज़ हो वो आपके पास इनपुट होती है और जो आंसर है आपके पास वो आपके पास आउटपुट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद
हमें लेंथ चाहिए होगी, तो इनपुट आपके पास आ जाएगा लेंथ। नेक्स्ट आपके पास हमें प्रोसेसिंग चाहिए, जो v आपके पास होता है वो आपके पास होता है l मल्टीप्लाई बाय l। और फिर आपके पास आउटपुट लिख लें या प्रिंट लिख लें, सेम कंसेप्ट है, आउटपुट v, और फिर ये आपके पास हो जाएगा स्टॉप। तो इसमें भी अब इसकी अगर हम आइट्रेशन चलाएंगे तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनपुट l, सपोज करें मैं कहता हूँ l आपके पास 2 है, तो v आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 8, आउटपुट v इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास कुछ रफ सी आइट्रेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट की जानिब। आपके पास ये है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द लेंथ एंड हाइट एंड बेस आर टू बी गिवन, कि आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है जब आपके पास बेस और हाइट आपके पास गिवन होगी कि उसकी बेस और हाइट आपके पास क्या है। तो ये आपके पास इनपुट आ जाएगी, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो आपके पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद हमें क्या चाहिए इनपुट में बेस और हाइट, इंटर बेस और हाइट, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। नेक्स्ट आपके पास प्रोसेसिंग आ जाएगी, प्रोसेसिंग में आपके पास फार्मूला आ जाएगा कि एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। फिर आपके पास आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट आपके पास आ जाएगी प्रिंट ए, और फिर आपके पास आ जाएगा स्टॉप। तो अगर हम इसकी रफ प्रोसेसिंग चलाएं तो रफ प्रोसेसिंग में इंटर बेस एंड हाइट, सपोज करेंगे बेस की वैल्यू आपके पास 10 है और हाइट की वैल्यू आपके पास 5 है। तो अगर हम फार्मूले में अप्लाई करते हैं, बेस यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, 10 5 = 50, 2 से डिवाइड करेंगे तो ए आपके पास आ जाएगा 25। तो चलते हैं फ्लो चार्ट नंबर 6 की जानिब। फ्लो चार्ट टू रीड मार्क्स एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू गिवन फॉलोइंग क्राइटेरिया, और यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी स्टूडेंट के ग्रेड बताने हो तो उससे पहले कंसेप्ट हमारे पास ये होता है कि उससे हम क्वेश्चन करते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो आपके मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ग्रेड होता है वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हमारे पास इनपुट आ जाएगा मार्क्स, इनपुट मार्क्स। जैसे ही आपके पास मार्क्स इंटर होंगे उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा कि अब हमने चीज़ों को कंपेयर करना है। अगर हम इसको यूं कर दें कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कि अगर आपके पास मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, अगर आपके पास यस का क्राइटेरिया आता है तो इसका मतलब है कि आप आउटपुट कर सकते हैं ग्रेड प्रिंट, और फिर हम ये कर सकते हैं पहला ग्रेड था आपके पास A1, और अगर आपके पास ये नो होता है तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे, और नेक्स्ट कंडीशन आपके पास दोबारा से कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70,
अगर आपके पास 70 का क्राइटेरिया है तो फिर आपके पास प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट आपके पास आ जाएगा ए। और अगर आपके पास ये 9 हुआ तो फिर नेक्स्ट कंडीशन, आपके पास आ जाएगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, इसको कर लेते हैं 60। और अगर आपके पास ये यस हुआ तो फिर आपके पास आ जाएगा प्रिंट, आपके पास जो नेक्स्ट क्राइटेरिया था वो आपके पास था बी। और अगर आपके पास ये 9 हुआ तो फिर नेक्स्ट कंडीशन, इसको हम फर्दर दोबारा से चलाते हैं। इसको यहाँ से चला देते हैं, जगह कुछ कमी हो जाएगी ये। और फिर दोबारा से हम डायमंड लगाएंगे और फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर आपके पास ये यस हुआ तो फिर आपके पास ग्रेड आ जाएगा, इसको थोड़ा सा, ग्रेड आपके पास आ जाएगा, ए था A1 A B, फिर ये आपके पास आ जाएगा C। इसको बल्कि यहाँ प्रिंट ही लिखते हैं जिस तरह हम बाकियों में लिख रहे हैं, प्रिंट। और अगर 9 हुआ तो फिर हम फर्दर देखेंगे। जैसे ही ये आपके पास 9 हो जाएगा तो फिर आपके पास हम नेक्स्ट क्राइटेरिया लगा लेते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो गया, आप 40 लगा लेते हैं 40। अगर आपके पास ये यस है तो आउटपुट हम इसकी कर देते हैं प्रिंट डी। और अगर आपके पास ये 9 है तो थोड़ी सी मैं इसकी कंडीशन स्किप कर रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी है। तो जैसे ही ये 9 हुआ तो मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट फेल। और यहाँ से मैं इसको एंड बनाऊंगा। अब आपने एक काम करना है कि सारी कंडीशंस को इसके साथ ला के जोड़ देना है। जैसे आपके पास ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ से नीचे आके यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये एंड पे चला जाएगा, यहाँ पे भी ये एंड हो जाएगा। और ये यहाँ से ला के इसको एंड कर लें कि यस। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल के मैं इसको आइट्रेशन चलाता हूँ और सपोज करें कि एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स उसने हमें इंटर किए हैं, मार्क्स उसने इंटर किए हैं 65। तो अब हम चेक करेंगे क्या 65 80 से ज़्यादा है। कंडीशन हमारे पास 9 हो जाएगी तो नेक्स्ट की तरफ, क्या 65 70 से ज़्यादा है, फिर कंडीशन 9 है तो नेक्स्ट, क्या 65 60 से ज़्यादा है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, यस। इसका हो जाएगा प्रिंट बी, यानी कि उसका ग्रेड बी है। और यहीं से हम जाएंगे और ये हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट की जानिब। नंबर 7, टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। आपके पास एक्सपोनेंट फाइंड करने का हमारे पास तरीकाकार ये होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कहता हूँ मैंने फाइंड करनी है 2 पावर 4, तो ये आपके पास नंबर है, ये आपके पास एक्सपोनेंट है। और एक्सपोनेंट को एकदम से हम 2 पावर 4 नहीं फाइंड करते, बल्कि हम पहले ये करते हैं कि 2 पावर 1, फिर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, पावर 2 हो जाएगी, आगे जाएंगे 2 पावर 3 हो जाएगी, और फिर आगे जाएंगे तो 2 पावर 4 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा, 1 2 है, 3 है, फिर आगे जाके ये 4 हो जाएगा। तो इससे मुराद ये हो गया कि सबसे पहले आपके पास, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्टार्ट करते हुए हमें 2 चीज़ें चाहिए कि किसका नंबर कौन सा है और उसकी एक्सपोनेंट कौन सी है। तो हम ये कहेंगे कि इंटर नंबर और उसकी एक्सपोनेंट। फिर इसके साथ इनिशियलाइजेशन भी करनी है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट में सेव होगा, और प्रोडक्ट का मिनिमम आंसर, अगर किसी भी चीज़ का पावर लें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 पावर 0, तो मिनिमम आंसर आपके पास क्या आता है, 1 आता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में कम से कम आंसर जो स्टोर होगा वो 1 होगा, और के आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा कि हमने प्रोसेसिंग करनी है, और वो आपके पास ये हो जाएगा कि P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय N, P मल्टीप्लाई बाय N। तो देखें प्रोडक्ट अगर आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 पावर 2 है, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये चीज़ हम किसको स्टोर कर रहे होते हैं, P में स्टोर कर रहे होते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें K की वैल्यू में इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, K इज इक्वल टू K प्लस 1, कि K की वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दें। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम एक कंडीशन लगाएंगे। थोड़ी सी मैं इसको यहाँ से आगे स्टार्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक जाए। जैसे ही अगर हम यहाँ से कंडीशन लगाते हैं, अब हम ये चीज़ कहते हैं कि अगर आपके पास K की वैल्यू ग्रेटर देन, या सॉरी E तक करते हैं, यानी हम यूँ कर लेते हैं कि E तक जाते हैं, K लेस देन इक्वल टू E के। अगर आपकी K की वैल्यू लेस देन E के बराबर है, तो फिर हमने यहाँ से वापस कहाँ पे जाना है। अगर आपके पास ये कंडीशन यस होती है तो कहाँ जाएंगे, और अगर कंडीशन नो होती है तो कहाँ जाएंगे। अब यहाँ से सिनेरियो ये हो जाएगा कि अगर आपके पास ये कंडीशन यस होती है तो हमने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ये यहाँ पे जहाँ पे ये प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी अगर आपके पास ये कंडीशन यस होगी तो इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ पर आएंगे। और इन केस अगर आपके पास ये कंडीशन नो होती है तो फिर हमारे पास आउटपुट जो आ जाएगी वो किस में स्टोर होगी, पी में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट कर दें पी को, और जैसे ये पी प्रिंट होगा तो हमारे पास ये प्रोग्राम या ये फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कर देंगे स्टॉप। अब मैं इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। इसको स्टार्ट किया, इंटर n और e यानी कि नंबर और उसकी एक्सपोनेंट। सपोज करें मैं कहता हूँ नंबर 3 है और एक्सपोनेंट उसकी 5 है, तो इसका मतलब वैसे हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 पावर 5, ये आंसर आना चाहिए 243। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर 243 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी रफ वर्किंग भी हमें चाहिए होगी। साथ साथ हमने नंबर में इंटर कर दिया है 3 और एक्सपोनेंट में इंटर कर दिया है 5। फिर साथ हमने ये भी कहा है कि P की वैल्यू आपके पास 1 है और K की वैल्यू आपके पास स्टार्ट में 1 है। जैसे ही हम यहाँ पे आए P मल्टीप्लाई बाय N, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहला आंसर आपके पास 3 आ गया और ये P को स्टोर होगा। पहला आंसर आपके पास आ गया है 3। यहाँ से हम नीचे आए K प्लस 1, K में आपके पास आंसर 1 है तो 1 प्लस 1 2, K की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ से हम यहाँ चले गए, E आपके पास यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास हमारे पास इस टाइम हमने 5 रखा है, तो K की वैल्यू आपके पास 2 है। अब आपने चेक करना है कि क्या 2 5 से छोटा है। ऐसी हमारी कंडीशन ट्रू हुई यस। अब यहाँ से हम यहाँ पे इस प्रोसेस पे पहुँच जाए, P मल्टीप्लाई बाय N, P में आपके पास 3 है, N में भी 3 है, तो 3 3 आर 9, P की वैल्यू आ गई है 9 और आपके पास K की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। फिर दोबारा से हमने चेक किया कि क्या 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई यस। दोबारा चले गई यहाँ पे, फिर P मल्टीप्लाई बाय N यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 27। जैसे ही यहाँ पे 27 आएगा तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 4। और दोबारा से हम चेकिंग करेंगे कि क्या 4 जो है वो 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर दोबारा से हम यहाँ पे आ गए और P मल्टीप्लाई बाय N, 27 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 81 और साथ साथ आपके पास ये 4 चेंज होके 5 में चेंज हो जाएगा। दोबारा से हम यहाँ पे आए तो 5 5 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है और कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। 81 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 243 और ये आपके पास 6 हो जाएगा। K की वैल्यू आपके पास 6 हो गई। अब दोबारा से जब हम यहाँ से यहाँ पे आए तो क्या K की वैल्यू 5 से, यानी K आपके पास 6 है, 6 5 से छोटा है, छोटा भी नहीं है और 6 5 के बराबर भी नहीं है। तो हम यहाँ से नीचे आएंगे तो P में आपके पास स्टोर हो चुका था 243 और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 243 आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारे फ्लो चार्ट नंबर 1 से लेकर फ्लो चार्ट नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, और अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। आखिर में
वीडियो के आखिर में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा,